अनुक्रमानुपाती क्या कहलाता है? हिजगाह, हमारे लैंग्वेज में कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अनुक्रमानुपाती क्या है? हिजगाह। और व्युत्क्रमानुपाती क्या है? टेटारहा। समझे? अब इसको नोट करते हैं पहले। जैसे जनरली बोलते हैं ना, दे टेटारहा है, फलाना है, दो हिजगाह है, बस वही है। अब समझो होता क्या है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गए सब? और कोई बच्चा थोड़ी है, सब आ गए ना? चालू करें आज की क्लास? चलो आज की क्लास चालू करते हैं। सर्दी है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना। सोचा था वीडियो नहीं बनाऊंगा, बाद में बना कर डालूंगा, लेकिन फिर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए दिक्कत जाएगा, है ना? चलो चालू करते हैं हम लोग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पा करना पड़ता है। हाँ चलो चालू करते हैं। ठीक, आज हम लोग आगे देखेंगे कल का जो हम लोग देखे थे मापन और मात्रक में, आज हम लोग उसका आगे देखेंगे। कल का बताया था आंकिक मान मात्रक क्या क्या है। जैसे मान लो, थोड़ा सा देख लो, है ना, लंबाई, लंबाई को मैं लिखता हूँ 15 मीटर, एक एग्जाम्पल के लिए। अगर द्रव्यमान को मैं लिखता हूँ 10 किलोग्राम, बस इतना ही देखो। तो ये जो है हम लोग का, ये मीटर किलोग्राम, ये दोनों क्या कहलाता है? मात्रक, यूनिट। इसी को तो यू से प्रदर्शित करते हैं ना, स्मॉल यू से, छोटू सा यू। और ये जो हम लोग का है 15 10, ये दोनों हम लोग का क्या कहलाता है? ये दोनों कहलाता है हम लोग का आंकिक मान, है ना? नंबरिंग वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू कर दो। ठीक, आंकिक मान। क्लियर है? सबको समझ आया? आज इसी को पूरा घोल घाल के पिएंगे और फिर एक राशि के पद्धति को दूसरी राशि में बदलेंगे। क्लियर है इतना चीज़? चलो बढ़िया मज़ेदार फुल जोश सोश होश के साथ, होश तो रहेगा ही, फुल जोश के साथ पढ़ना है। ठीक, मजाक है क्या है? नहीं। चलो चालू करते हैं आज का। हेडिंग डालो आंकिक मान और मात्रक में संबंध। देखो मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, बेसिक से चलो, उसको घर में प्रैक्टिस करो, हर चीज़ बनेगा तुम लोग का। फिजिक्स कोई हार्ड नहीं है, मैं तो पहले से बोलता हूँ। तुम लोग को जो समझ नहीं आता तुम पूछो, मैं डेली लाइफ से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। आदमी के बिना उठ के जवई तक ले मतलब कहीं आना जाना है, वहाँ से लेकर पूरा डेली का दिनचर्या जो है वहाँ तक का मैं पूरा क्लियर करा दूंगा तुम लोग को। ठीक, डेली लाइफ से कनेक्ट करके बता दूंगा तुम लोग को क्या है कैसा है उसको। समझे इस चीज़ को? हाँ चलो, तो हेडिंग डालो आंकिक मान और मात्रक में संबंध। आंकिक मान व मात्रक में संबंध। अब देखो कैसा संबंध है, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक, नंबरिंग वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी कहो। अब समझो आंकिक मान और न्यूमेरिकल में थोड़ा सा सर्दी है और खांसी भी है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करो। ठीक, आंकिक मान और मात्रक में संबंध क्या क्या है? देखो जैसे मान लो हम लोग किसी चीज़ का लंबाई को माप रहे हैं। ठीक, लंबाई को माप रहे हैं, मापोगे कि नहीं मापोगे? लंबाई को मापोगे ना, लंबाई को मापोगे ही ना? हाँ, तो मान लो मैं कभी क्या किया, मैं किसी लंबाई को माप दिया। मान लो एक लंबाई मापा, मेरा आ गया 25 मीटर या 25 किलोमीटर। कोई लंबाई मापता हूँ जो क्या है मेरा 25 किलोमीटर है। देखो थोड़ा सा दूर से बना रहा हूँ ना, 25 किलोमीटर मापे लंबाई को। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको बदलते हैं मीटर में। तो 25 किलोमीटर है, इसको बदलोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इतना, 25,000 मीटर। देखो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ शॉर्टकट भूल जाते हो तुम लोग। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है कितना? 10 मिलीमीटर। ये तुम लोग अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक, तो अब देखो किलोमीटर को मीटर में बदले, 25 किलोमीटर तो बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 25,000 किलोमीटर। इसको हम लोग बदले किस में? मीटर से बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, 25 लाख सेंटीमीटर। क्लियर है इतना चीज़? और थोड़ा सा बढ़ाते जाते हैं। सेंटीमीटर को अब मैं किस में बदल दूँ? मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में बदल दो, तो ये हो जाएगा 1 2 4 इतना सेंटीमीटर।
2,50,00,000 है ना, 2,50,00,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है इतना चीज़? सबको समझ आया? बदल दिया, ठीक, समझे? या तो लंबाई में लंबाई में देख रहा है तो लंबाई में, द्रव्यमान में भी देख लो, चलो द्रव्यमान में मान लो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 15 किलोग्राम है, 15 किलोग्राम, ठीक। अब 15 किलोग्राम को ग्राम में बदलो तो कितना आ जाएगा? 15,000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1,000 ग्राम, ठीक। बस इसमें दो ही देखो, हम लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको 15,000 करते हैं। अब समझो, इसमें आंकिक मान में बताया था, जो संख्यात्मक मान होता है उसी को आंकिक मान कहते हैं, ठीक। और ये जो है हम लोग का, ये क्या है? मात्रक है। अब समझो, इसको ध्यान से समझना। यदि हम ऊपर से नीचे आए, देखो, यदि हम लोग कहाँ आ रहे हैं? ऊपर से नीचे, ये देखो इस डायरेक्शन में। यदि हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो समझो क्या क्या हो रहा है। जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोग का जो मात्रक है वो कैसे होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मात्रक कैसा होते जा रहा है? मात्रक घट रहा है। मात्रक कैसा हो रहा है? घट रहा है। अब घट रहा है ना, किलोमीटर से छोटा मीटर, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर है, मिलीमीटर है, मिस्टेक हो गया, सॉरी, मिलीमीटर। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो मात्रक क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। अच्छा, यही एक चीज़ देखो, यदि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मात्रक हम लोग का घट रहा है, लेकिन अगर संख्यात्मक मान देखें, मतलब क्या? आंकिक मान, आंकिक मान, तो आंकिक मान कैसा हो रहा है? ये आंकिक मान तो बढ़ रहा है। ए बाबा, ए का हो गए, है ना? तो क्या है? काला जादू? नहीं, काला जादू नहीं है। अब देखो, ऊपर से नीचे आया तो ये हुआ। अब समझो, इसमें भी वही है ना, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या हो रहा है? मात्रक कम हो रहा है, किलोग्राम से ग्राम हो गया। लेकिन हम लोग का संख्यात्मक मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यदि नीचे से ऊपर जाएं, नीचे से ऊपर जाते हैं, देखो यहां से नीचे से ऊपर जाने पर, अब देखो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग का आंकिक मान कैसा हो रहा है? आंकिक मान घट रहा है। पहले कितना था? 2,50,000 था, उसके बाद 25 लाख हो गया, उसके बाद 25,000 हो गया, उसके बाद 25 हो गया। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग का कैसा हो रहा है? मान, आंकिक मान घट रहा है। तो आंकिक मान कैसा हो रहा है? घट रहा है। और अगर हम लोग बात करें मात्रक की, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नीचे से ऊपर जाओगे तो मात्रक बढ़ रहा है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से कितना? किलोमीटर। तो नीचे से ऊपर जाने पर मात्रक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब समझो, हमारे पास दो राशि है, दो राशि मतलब अलग अलग, एक तो आंकिक मान है और एक क्या है? मात्रक है। जब मात्रक घटता है तो आंकिक मान बढ़ता है, और जब मात्रक बढ़ता है तो आंकिक मान क्या होता है? घट जाता है। मतलब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि का कम होना, या एक राशि के कम होने पर दूसरी राशि का बढ़ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझते हो? व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। दादा रे, नहीं समझा? हाँ दे रे गए, अरे रे रे, अरे रे रे रे, चलो चलो चलो, पहले उसी को समझो, दिमाग को खा डाले पूरा। चलो यहाँ पर क्वांटम समझो, आओ क्वांटम में समझेंगे। मैं एक डालता हूं अनुक्रमानुपाती, और एक साइड डालता हूं व्युत्क्रमानुपाती। मान लो दो राशि है ए व बी, है ना? हमारे पास दो राशि है ए व क्या है? बी है। व्युत्क्रमानुपाती में भी दो राशि लेंगे हम लोग, क्या क्या? ए और क्या? बी। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? मान लो दो राशि है हम लोग के पास ए और बी। अनुक्रमानुपाती कहने का मतलब क्या होगा? ए अनुक्रमानुपाती है किसके? बी के। अब समझो अनुक्रमानुपाती का पहचान कैसे होता है। दोनों राशि एक दूसरे के सीध में रहेंगे और ये चिन्ह रहेगा हम लोग का, इसको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती में भी वही चिन्ह आता है, लेकिन हम लोग का पता चल जाता है। वो कैसे पता चलेगा हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर है इतना चीज? अनुक्रमानुपाती किसको कहते हैं? जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि का मान भी बढ़ जाए और एक राशि के घटने पर दूसरी राशि का मान भी घट जाए। ठीक, सीधा सिंपल भाषा में समझे हम लोग, सीधा सिंपल भाषा में समझे तो अनुक्रमानुपाती क्या कहलाता है? हिजगाहा, हमारे लैंग्वेज में कहे तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अनुक्रमानुपाती क्या कहे? हिजगाहा।
और व्युत्क्रमानुपाती क्या है, टेटा रहा। समझे? अब इसको नोट करते हैं, पहले मैं लिख देता हूं, देखो साइड में। अनुक्रमानुपाती है हम लोग का हिजगहा, और व्युत्क्रमानुपाती हम लोग का कैसा है, टेटा रहा। जैसे जनरली बोलते हैं ना, दे टेटा रहा है, फलाना है, दो हिजगहा है, बस वही है। अब समझो होता क्या है, यदि बी का मान बढ़ता है तो ए का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों वस्तुएं क्या हैं, अनुक्रमानुपाती है। यदि बी का मान कम होता है तो ए का भी मान क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। मतलब यदि ए का मान हम लोग का घटता है तो बी का मान भी क्या होगा, घटेगा। और यदि ए का मान बढ़ता है तो बी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? मतलब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि स्वयं बंधा, हिजगा कर रहा है, ताए बढ़ा था तमहु बढ़ा। ठीक, तो यही हम लोग का अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती को हम लोग कहते हैं हिजगहा। एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि स्वयं हिजगा करता है, ताए बढ़ा था तमहु बढ़ा। और व्युत्क्रमानुपाती क्या है, टेटा रहा। टेटा रहा कहने का मतलब तय बढ़ा था, बढ़ जा, मैं कम हो जहाँ, तो जस्ट उल्टा कर। अगर तय कम हो तो मैं का हो जहाँ, बढ़ जहाँ। समझे इसको? तो यही है हम लोग का अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? अब देखो व्युत्क्रमानुपाती क्या है। व्युत्क्रमानुपाती में हम लोग का कैसा रहता है चिन्ह, देखो ए व्युत्क्रमानुपाती है 1/b के, ये। अब समझो यहां पर ए के सीध में बी था तो अनुक्रमानुपाती, यहां ए के सीध में बी नहीं है, एक है। ए के उल्टा में हम लोग का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब जस्ट उल्टा, तो बी के जगह में 1/b है। अब समझो, यदि बी का मान बढ़ाते हो तो ए का मान क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि टेटा रहा है। ए जो है बी को कहेगा, क्या कहेगा, तोला बढ़ना है तब बढ़, मैं कम हो जहां, ताए बढ़बे तो मैं कम हो जहां, मैं टेटा रहा हूं। और यदि बी का मान कम होता है तो ए का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझे इस चीज को? हाँ, तो अगर यहीं पर हम लोग देखें, क्या देखें, यदि ए, या ऐसे समझो बी पे डिपेंड है, यदि बी घटता है तो ए भी क्या होगा, उसका उल्टा होगा, बढ़ेगा। क्लियर है इतना चीज? अच्छा, यदि बी का मान बढ़ता है तो ए का मान क्या होगा, घटेगा। जस्ट उसका उल्टा करेगा, मालूम, और कुछ नहीं, जस्ट उसका अपोजिट। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, चलो इसको नोट करो, फिर इसी में हम लोग का भी बचा है ना, इसी में बताना है। इसको नोट करो, चलो मैं हट जा रहा हूं थोड़ा सा, इसको नोट करो, चलो। हो गया ये चीज? अब समझो इसी में, ये समझे अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, इसको लिख ले रहो अभी, अब यूज करेंगे तो काम आएगा, देखना। अब समझो यहीं पर, ये हम लोग का क्या है, ये पूरा सिस्टम देखो, ये पूरा सिस्टम हम लोग का क्या है, मात्रक है, जिसको हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं। और ये वाला सिस्टम हम लोग का क्या है, ये वाला हम लोग का यूनिट है, सॉरी ये है आंकिक मान है, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, आंकिक मान। अब समझो, अगर मैं इसको करूं एन जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/u के, तो क्या मैं जो लिखा हूं वो सही है? तो हाँ सर, बिल्कुल सही है। कैसे सही है? यदि u का मान घटता है, देखो व्युत्क्रमानुपाती है, यदि u का मान को हम कम करते हैं तो n का मान क्या होगा, बढ़ेगा। u मतलब मात्रक, मात्रक अगर घटाते हैं तो आंकिक मान कैसा होता है, बढ़ता है। वहीं नीचे से ऊपर आओगे तो कैसा हो रहा है, देखो मात्रक के लिए देखो, यदि मात्रक को बढ़ाते हैं तो आंकिक मान कैसा हो रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है तो एक दूसरे का कैसा होगा, अपोजिट होगा। समझ गए इसको? ठीक, अब समझो, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थात करके सीधा लिख सकते हैं। देखो यहां से समझे आप लोग सब कुछ? तो देखो, अर्थात यहां से हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि n जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/किसके,
यू के। मतलब यू का मान बढ़ता है तो एन का मान कम होता है, और यू का मान कम होता है तो एन का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है इतना चीज़? हाँ, अब देखो समझो, एन, अब जब इस अनुक्रमानुपाती को हटाओगे तो एक नियतांक लगेगा के, कांस्टेंट। जब भी हम लोग अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है कांस्टेंट, ठीक। जहां के हम लोग का क्या है, जहां के क्या है, नियतांक है। क्लियर हो गया इतना चीज? अब समझो, यदि के का मान निकाले तो यू का गुणा इधर होगा, तो यदि के बराबर करे तो यू का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन यू। कितने लोगों को समझ आया? सबको समझ आया? मान लो किसी यूनिट के लिए हम लोग ले लेते हैं, यदि हम लोग ले लें n1u1, किसी यूनिट के लिए या किसी मात्रक के लिए हम लोग n1u1 लेते हैं, तो ये क्या होगा, k1 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नियतांक है। तुम दुनिया में किसी भी चीज के लिए लो, के ही रहेगा। ए तो टेटारहा के बाबा है ना, ए टस से मस मैं हो नहीं सकता वाला है बस। तो ये के का मान हम लोग का कैसा रहेगा, जो कहते हो, ठीक। तो n1u1 हम लोग का बदलेगा, लेकिन के क्या है नियतांक है, नियत है, बदलेगा नहीं। तो ये हो गया, इसको माने समीकरण 1। वह यदि हम लोग दूसरे किसी चीज के लिए n2 और u2 लें तो अभी हम लोग का के ही रहेगा। इसको माने समीकरण कितना, 2। समझे इसको? क्लियर है? किसको समझ नहीं आया? कौन सा, ये वाला? अजी भाई देखो, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती हटाओगे तो ये हम लोग का कांस्टेंट लगता ही है, कुछ भी लगे। एक हम लोग संख्या ए लेते हैं, हम लोग अल्फ़ाबेट का ए से जेड तक कोई भी एक लेते हैं, वो आगे पढ़ोगे तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा, है ना, कहाँ कहाँ क्या क्या लेते हैं। किसी वैज्ञानिक के नाम पे ले लेते हैं, तो कभी और कुछ ले लेते हैं। यहाँ पर ले लिए हम लोग के, तो के नियतांक है। अब देखो, इसका गुणा यहाँ करोगे तो एन यू होगा बराबर के, तो उसको जमा के लिखा हूँ के बराबर एन यू। क्लियर है इतना चीज? अब समझो, के बराबर n1u1। अब देखो, यदि किसी एक, मान लो हम लोग ले लेते हैं लंबाई के लिए, एक एग्जांपल के लिए, लंबाई के लिए, लंबाई को मैं पहला मान लेता हूं, तो लंबाई के लिए हम लोग n1u1 लिए तो के ही रहेगा ना, क्योंकि नियतांक है, बदलेगा नहीं। अब मान लो दूसरा चीज मैं द्रव्यमान के लिए ले लूं तो n2u2 ले लिया, तब भी तो हम लोग का के ही रहेगा। नियत है तो नियत है बब्बा, उसको हम लोग तो हिला डुला सकते नहीं है। क्लियर है इतना चीज? अब समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से देखना, समीकरण 1 व कहां से, 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, इधर का दोनों के बराबर है तो इधर का ये भी तो बराबर होगा, होगा ना। अर्थात n1u1 बराबर कितना हो जाएगा, n2u2। समझे इसको? कितने कितने को समझ आया? देखो, सबको समझ आया? अब इसी पे देखें आगे। अब समझो मान लो मैं छुट्टी में जा रहा हूँ, है ना, मान लो मैं तुम लोग को पढ़ाता नहीं हूँ, छुट्टी में जाता हूँ, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कुछ काम रहेगा तभी छुट्टी मारूंगा, घूमने वगैरह जाऊंगा नहीं। मान लो मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैं छुट्टी मारने का मन किया मेरा, तो मैं क्या किया, मैं तुम लोग को बोल दिया कि मैं 1 महीना तुम लोग को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक। मैं कुछ काम से जा रहा हूँ बाहर, 1 महीना के लिए तुम लोग को नहीं पढ़ाऊंगा। अब समझो, मैं बोला मैं तुमको 1 महीना नहीं पढ़ाऊंगा। अब मान लो मैं तुम लोग को बोला हूं एक बच्चा नहीं आया है, अब कोई एक बच्चा किसी से पूछा तो तुम उसको बता रहे हो सर हम लोग को बोले हैं, सर हम लोग को 30 दिन नहीं पढ़ाएंगे। अगर मान के चले 1 महीना में 30 दिन होता है, 30-31 जो भी होता है, हम लोग मान के चलते हैं, तो तुम लोग उसको क्या बोले, सर हम लोग को बोले हैं कि सर हम लोग को 30 दिन तक नहीं पढ़ाएंगे, 30 दिन तक हमारा क्या है, छुट्टी है। समझे? अब मैं काउंट किस में कर रहा हूं, महीने में, और तुम किस में बता रहे हो, दिन में। दोनों तो इक्वल है ना। अब समझो, यही हम लोग का क्या है, ये वाला हम लोग का बनेगा n1 और ये वाला हम लोग का बनेगा क्या, u1। अब इसको बदले तो ये किस में हो गया, n2, और ये किस में हो गया, u2। समझे इतना? किसको किसको समझ आया? देखो, सबको समझ आया? हाँ, किसी को कोई भी दिक्कत हो 1% भी तो मेरे को पूछो, मैं बताता हूं। आ गया ना सबको समझ में? चलो इसको नोट, यही हम लोग का तो है आंकिक मान मात्रक में संबंध, ये ठीक। चलो इसको नोट करो। ये हो गया। हाँ, अब देखो, इस चीज को कंठस्थ याद रखो तुम लोग, ये चीज और ये चीज कहाँ कहाँ से आया उसको ये 3 चीज को हम लोग याद रखो, है ना। इस माध्यम से ये आया, यहाँ से ये आया और यहाँ से ये आया।
इन तीज को याद करोगे, 3 चीज़ों को ना, तो हम लोग का बहुत कुछ आराम से बनेगा। एक पद्धति के मात्रा को दूसरी पद्धति में बदलना, ये आगे सूत्र है। अभी तो एक नॉर्मल इसी के बेस पे देखते हैं। पेपर में जब तुम लोग को बनाना रहेगा तो कैसे बनाना है इसको मैं बताऊंगा। अभी इसी के बेस पे नॉर्मल देखते हैं। ठीक, ये हो गया, मिटा दो इसको। चलो, ये हो गया। अब इसी से एक तो रिलेटेड उदाहरण देखते हैं। देखो, N1U1 बराबर हम लोग का कितना आया था, N2U2। इसी के बेस पे हम लोग मान लो ध्वनि की चाल के लिए लेते हैं। देखो, ये हम लोग का नॉर्मल बेस पे है। तुम लोग को पेपर में जब ध्वनि की चाल आएगा तो किसी और विधि से बताना है। वो विधि कैसा है उसको मैं थोड़ा सा देर में बताऊंगा, है ना, अगले वीडियो में शायद में भी। आज में अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, अगले वीडियो में। बहुत ही अच्छा है, सरल, सुंदर, मस्त, सुंदर, टिकाऊ है। तुम लोग देखोगे तुमको पसंद आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, कहोगे क्या मस्त पढ़ाए हैं सर जी करके। ठीक, अब देखो N1U1 बराबर कितना है हमारे पास, N2U2 है। क्लियर है? हाँ, अब समझो, एक उदाहरण हम लोग लेते हैं बहुत ही प्यारा सा। मान लो वायु में ध्वनि की चाल जो है, वायु में जो ध्वनि की चाल है वो है 332 मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड प्रति सेकेंड मतलब बटा वाला। इसको हमको बदलना है किलोमीटर प्रति मिनट में। अब देखो, मीटर का बड़ा किलोमीटर और सेकेंड का बड़ा क्या है, मिनट। इसी में हमको चेंज करना है। अब सूत्र में देखो हम लोग का, इस सूत्र में तुलना करोगे तो ये वाला हमारा क्या बन रहा है, N1, और ये वाला क्या बन रहा है, U1। यहाँ कुछ नहीं है, कितना में होगा वही बदलना है, यही तो क्वेश्चन मार्क है। तो ये हम लोग का क्या है, N2, और ये क्या है, U2। क्लियर है इतना चीज? ठीक, अब समझो आगे। हम लोग को दिया, देखो अभी से यहीं से हल कर देते हैं, सीधा हल डायरेक्ट करते हैं। ये हो गया 332 गुणित मीटर कर दो, अब पूरे का बटा क्या, सेकेंड। 332 मीटर है तो इसको गुणित में कर दिया, बटा सेकेंड है तो पूरा बटा सेकेंड कर दिया। यही हम लोग को ज्ञात करना है, नहीं पता तो इसी क्या मानेंगे, N2 गुणित क्या हो जाएगा हम लोग का, किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा, मिनट। समझे इतना चीज? कोई कठिन नहीं है। तुम लोग को लगता है फिजिक्स कठिन है करके, बस शुरू से शुरुआत तो करो। शुरू से शुरुआत करोगे फिर सब सरल है हम लोग के लिए। तो ये हो गया 332 गुणित मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ N2 गुणित किलोमीटर प्रति मिनट। अब देखो इसको बदलेंगे, चलो बहुत ही सुंदर तरीके से बदलो। 332 को 332 ही रखो, मीटर को बदल के किलोग्राम किलोमीटर करोगे, इससे अच्छा किलोमीटर को बदल के मीटर कर दो। तो मीटर को मीटर रहने दो और सेंटीमीटर को सेकेंड को सेकेंड रहने दो। इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़छाड़ कहने का मतलब इसको हम लोग को टच नहीं करना है। इसमें आ जाओ, N2 का N2 रखो, किलोमीटर को मीटर में बदलो तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। बच्चे बच्चे को पता है, छोटे छोटे। मिनट मतलब 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड। हो गया। अब जो कट रहा है कटाओ, जो नहीं कट रहा है उसको रहने दो। अब देखो दोनों साइड मीटर मीटर बराबर है, तो मीटर से मीटर खत्म, सेकेंड से सेकेंड खत्म। अब कहोगे सर कैसे खत्म, अरे भैया मीटर इधर गुणा में है, इधर लाओगे तो भाग में आएगा, बटा नीचे, तो नीचे नीचे कटेगा ना। जब दोनों साइड बराबर होते हैं ना, तो बराबर के दोनों साइड एक जैसा होता है तो कट जाता है सीधा। ठीक, गुणा भाग वाला या जोड़ जोड़ वाला या माइनस माइनस वाला। अब देखो और क्या क्या कट रहा है, इस जीरो से ये जीरो शहीद हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, तो बचा हमारे पास 332। अच्छा, ये 6 बटा में है, इधर ले आओ, तो गुणित 6 बराबर N2 गुणित कितना बचेगा, 100 बचा हम लोग के पास। 100 बचा ना। हाँ, अब उसके बाद कैसे करेंगे, कैसे करोगे अब, अरे 3 बार गलत हो गया, 320। अब देखो इस 100 को इधर लेके आओ, तो बटा 100 यहाँ आ गया। तो इसको अभी मतलब अगले में ला जानते हैं। देखो इसको गुणा कर दो, 6 दूने 12 का 2 हासिल आए, 6 तिया 18 1 19 का 9 और 6 तिया 18 1 19 बटे कितना हो जाएगा, इसको इधर लाओ ना, 100 और बराबर कितना, N2। क्लियर है? 6 दूने 12 का 2 हासिल आए 1, 6 तिया 18 1 19 का 9 फिर हासिल आए 6 तिया 18 1 19। ठीक, हाँ, और ये इस 100 को इधर ले आए। अब देखो
यहीं पर n2 बराबर कितना होगा हम लोग का, तो n2 बराबर कितना हो जाएगा, अब 2 ठो जीरो है तो 2 के बाद दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा 19.92, 19.92 इंटू, मतलब हम लोग का 332 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति मिनट में बदले, तो यहीं पर हम लोग का कितना आएगा, 19.92 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से वो चलेगा। समझ गए इसको? हाँ, चलो नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग अगले में चलते हैं। इसको नोट करो। हो गया, फिर अगला देखते हैं हम लोग। चलो एक और उदाहरण देख लो, एक और उदाहरण से हम लोग का ना पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक और उदाहरण देखते हैं। चलो देखो, दूसरा उदाहरण देख लो। मान लो एक बल लगता है किसी भी पर, ये लगता है 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना हम लोग का क्या कर रहा है, बल लग रहा है। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? हाँ, तो इतना का बल लग रहा है, इसको हम लोग को बदलना है किसमें, किलोग्राम का छोटा हम लोग क्या ले लेते हैं, ग्राम, अब मीटर का छोटा क्या लिख देते हैं, सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड ही रख दो, एसी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, यहीं पर का हम लोग को ज्ञात करना है, यही तो हमारा मिसिंग चीज है, यही हमारा क्या है, मिसिंग चीज है। तो देखो, इसको हम लोग क्या माने, n1, इतना क्या माने, u1, इसको मानेंगे n2 जो हमको ज्ञात करना है, और ये क्या है, u2। क्लियर है? मान को रख दो दीदी लोग, सब आ जाएगा। देखो मान को रखो हल करके, मान को रखोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 20 का 20 ही रखो, गुणित किलोग्राम मीटर, तो किलोग्राम इसको कर देते हैं, और मीटर को क्या कर देते हैं, मीटर ही रखते हैं, बटे में क्या है, सेकंड, तो सेकंड का वर्ग हो गया, बराबर इसको चेंज करते हैं, n2 का n2 ही रखो क्योंकि इसी को तो हमको ज्ञात करना है, इसको हम लोग रखते हैं ग्राम, गुणित ये क्या है, सेंटीमीटर, पूरे का बटम क्या हो जाएगा, सेकंड का वर्ग। ये दोनों शहीद हो गए। अब इसको चेंज करो, 20 का 20 रखो, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, गुणित मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इधर बदल, इधर हम लोग का जो कहते हो n2 का n2, ग्राम का ग्राम, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना, छोटे को बड़ा नहीं बनाना है, बड़े को छोटा लाओ, बड़े को हम लोग क्या किए, छोटे में लाए। अब देखो यहाँ से फिर कुछ कुछ खत्म, ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, बचा हमारे पास कितना, तो हमारे पास बहुत ही सुंदर सा चीज़ बचा, 20 गुणित कितना है, 1000, इसको 1000 को मैं 10 का घात 3 कर दूं, और ये 100 है तो इसको 10 का घात 2 कर दूं, जितना जीरो उतना घात, बराबर हम लोग का कितना, n2। जमा के लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित, इसको हम लोग 10 कर देते हैं, तो 10 का घात 1 हो गया, गुणित 10 का घात 3 गुणित 10 का घात कितना, 2, बराबर कितना है, n2। इसी में आगे देख लो यदि हम लोग n2 निकालें कितना हो जाएगा, 2 गुणित 10 का घात कितना है, 3 2 5 और 1 6, तो 10 का घात कितना, 6। ये या तो पूरा गुणा करके संख्या ला सकते हो। ठीक, मतलब 20 किलोग्राम मीटर सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर को अगर हम लोग बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 10 की घात 6, इतना ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर होगा प्रति। क्लियर है इतना चीज़? ये इसको विमी विधि से भी हल करते हैं, मतलब MLT माइनस MLT के पदों में, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो कम कम पढ़ो,
पिछला वाला जो हम लोग का ये वीडियो था वो ज़्यादा बड़ा बनाया था, इसलिए क्योंकि उसको पूरा मेरे को कवर करना था। ठीक, अब जितना जितना टॉपिक आएगा उतना उतना कवर करेंगे। हो सकता है आपकी वीडियो 30 मिनट की आए, हो सकता है आपकी वीडियो 40 मिनट की आए। ठीक, बेसिक को क्लियर करते चलेंगे, सबका बीमा वगैरह याद रखना, तो आगे हम लोग का काम आएगा इन फ्यूचर 12th में। ठीक, अब 11th में फिजिक्स लिए हो तो 12th में भी तो फिजिक्स रहेगा। तो सब चीज़ को शुरू से अच्छे से पढ़े रहोगे ना, तो आप लोग का बहुत अच्छा बनेगा 12th। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। देखो, अब कल जब आओगे तो कल इसका आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसमें प्रैक्टिस करके देखना है ना। तुम लोग को बनाने के लिए दे दो एक काठो। हाँ, तो बुक का उदाहरण देख लेना। ठीक, बुक का उदाहरण देख लेना, या बुक में क्वेश्चन है वो सब देख लेना, वहाँ से बन जाएगा। नहीं समझ आएगा तो मेरे को पूछ लेना, या बुक का कुछ भी समझ नहीं आता है, क्वेश्चन वगैरह कुछ भी चीज़, तो आप लोग मेरे से चर्चा कर सकते हैं। ठीक, समझ गए ना। हाँ, समझ आए तो भी बताना, नहीं समझ आए तो भी बताना, मैं नहीं बताऊँगा। मजाक कर रहा हूँ, बता दूंगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जब आएंगे तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ये सब जानिए कहाँ कहाँ से आता है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।